अपनी बात को सही तरीके से कहना एक आर्ट है। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छे स्पीकर भी हों। वो अपनी बात को उस तरीके से नहीं रख पाते हैं जिससे कि लोग उनसे इम्प्रेस हो जाएं। वहीं पे कुछ लोगों को ये पता होता है कि कैसे अपनी बातों से लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। इनकी आवाज़ में एक अट्रैक्शन पाया जाता है। ये बोलते समय सिंपल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जब भी भाषण देते हैं तो लोग इनके भाषण के खत्म होने तक इनको सुनते जाते हैं। अगर आप भी एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को व्यक्त करना सीखना होगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि हम जितनी भी तैयारी करके जाएं, लोगों के बीच में जब हम जाते हैं या लोगों का सामना करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही ज़ीरो हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्लासरूम में अपने टीचर्स से क्वेरी करें। कोई भी डाउट है उसे क्लियर करें। जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसे पूछें। अदर स्टूडेंट्स की परवाह बिल्कुल भी न करें कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। अपनी हेजिटेशन को आप दूर करें। भीड़ में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब लोगों की नज़रें आप पर होती हैं और आप उन लोगों का सामना करते हुए अपने मन की बात रख पाते हैं। जब आप बोलेंगे ज़्यादा, नो डाउट आप गलतियां भी ज़्यादा करेंगे। अच्छा है, इसी से ही तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। पर यह सोचकर ना बोलना कि लोग आपकी गलतियों पे हंसेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जब आप किसी को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए देखते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हैं, अपनी तुलना उससे करने लग जाते हैं। हर की शुरुआत आप जैसी ही होती है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप तो अभी सीख रहे हैं, एक ना एक दिन आप भी उसकी तरफ बोलने लग जाएंगे। अगर खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो भीड़ से भागे ना, बल्कि भीड़ में जाने के मौके ढूंढें। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बने और तरह तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, जैसे कि डिबेट हो गया, ग्रुप डिस्कशन होगा। अगर आपको स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो इसे ना गंवाएं और माइक पे भी कुछ ना कुछ बोलें, स्पीच दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप खुद को हमेशा आगे रखें। इससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगर आप पहली बार लोगों के बीच जा रहे हैं या स्टेज परफॉर्म करने जा रहे हैं तो घबराहट होना तय है, लेकिन पहले से ही इसके बारे में सोच सोच कर खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। जितना आप इसके बारे में सोचेंगे, घबराहट उतनी ही आप पे हावी होती जाएगी और आपको कुछ बोलने ही नहीं देगी। अगर आपकी तैयारी पक्की है तो खुद पे कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए और ये सोचना चाहिए जो होगा देखा जाएगा। जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, पहले उसकी जानकारी अच्छे से ले लें। माना आप किसी डिबेट या ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिस टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है, पहले उसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास जानकारी है उतना अच्छा आप बोल पाएंगे। गलत जानकारी देने से बचें, कम बोलें पर सही सही बोलें। प्रेजेंटेशन या स्पीच देते समय सिंपल लैंग्वेज का ही यूज़ करें ताकि आपकी ऑडियंस एक बार में ही समझ जाए और आपकी बातें एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, जिससे कि ऑडियंस का अटेंशन बना रहे और इंटरेस्ट के साथ आपकी बातों को लगातार सुन सके। बात करते समय आई कांटेक्ट बनाकर रखें, लोगों की आंखों में देख कर बोलें। इससे आपको कॉन्फिडेंस झलकता है और लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ खींच पाते हैं। जब आप बात करते हैं तो लोगों का ध्यान आपकी बातों के साथ साथ आपके चेहरे पे भी होता है, इसलिए आपको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को भी चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई सैड स्टोरी सुना रहे हैं तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी सैडनेस दिखनी चाहिए। वहीं अगर आप कोई मोटिवेशनल बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। इससे आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और लोग आपकी बातों के पीछे छिपी हुई फीलिंग्स को समझ पाते हैं। इससे वो आपसे जुड़ पाते हैं। पर आपको ओवर एक्सप्रेसिव इमोशन से बचना चाहिए। लोगों के बीच जाने से पहले प्रिपरेशन जरूर कर लें। एक स्क्रिप्ट लिखें, हेडिंग्स का ध्यान रखें कि आपको क्या क्या बताना है, पर स्क्रिप्ट को पूरी तरह से रटने की भूल बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज ऑन द स्पॉट जाके सब भूल जाएंगे या रोबोट की तरह शुरू हो जाएंगे। क्या क्या बताना है, कैसे कैसे बताना है, बस इस बात की प्रैक्टिस करें। मेन पॉइंट्स का ध्यान रखें और वहाँ पे जो कुछ भी बोलें दिल से बोलें। जब भी आप बहुत ज़्यादा नर्वस हों तो आप अपनी बात शुरू करने से पहले माहौल को लाइट बना लें।
आप अपनी बात की शुरुआत किसी जोक या कविता से कर सकते हैं। इससे फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, आप कंफर्टेबल बनते हैं और आप अपनी घबराहट पे काबू पा पाते हैं और ऑडियंस को भी आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल पाता है। फिर वो आपको कोऑपरेट भी कर पाती है। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो ऑडियंस को अपने पक्ष में कर ले, उनमें जोश पैदा कर दे, उन्हें बोर ना होने दे और ऑडियंस उस स्पीकर को बार बार सुनना चाहे। ये तब होता है जब आपको ये पता होता है कि आपकी ऑडियंस आपसे सुनना क्या चाहती है। बोलते समय भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखें। कोई भी एब्यूसिव वर्ड यूज ना करें किसी के लिए भी। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें और सोच समझ कर बोलें, क्योंकि ये आदत आपकी रेपुटेशन को भी खराब कर सकती है। दूसरों को कॉपी ना करें, क्योंकि दूसरों को कॉपी करने से आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको अपने विचार प्रकट करना आना चाहिए। अनजाने में अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, जैसे किसी का गलत नाम निकल जाता है या गलत प्रोनाउंसिएशन आपके मुंह से निकल जाता है या कोई भी गलत जानकारी आपके मुंह से निकल जाती है, तो आप तुरंत इस गलती को एक्सेप्ट कर लें। अपनी की गई गलती को सही साबित करने में ना लगें। कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा बोल पाएंगे। इसके लिए आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके उसे बार बार सुन सकते हैं। इससे आप अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। आम लोगों का अपना टारगेट बनाएं। सिंपल वर्ड्स में अपनी बात रखें जिससे कि लोग आपकी बात से खुद को रिलेट कर सकें। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें। जितना आप लोगों से जुड़ेंगे उतनी आसानी से लोगों का दिल जीत सकेंगे। आपकी आवाज़ एक माध्यम होती है आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के, इसलिए आपको अपनी वॉइस क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो तो आपकी आवाज़ पावरफुल होनी चाहिए। वहीं अगर आप कोई चीज़ समझा रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी आवाज़ में ठहराव होना चाहिए। आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा लाउड होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा धीमी होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे आपको अपनी आवाज़ मॉड्यूलेट भी करते रहना चाहिए। जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो लोग आपको देखकर पहले से ही जज करने लग जाते हैं। आपके बोलने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताने लग जाती है। अगर आप अपनी बातों का लोगों पर गहरा प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप बॉडी लैंग्वेज पे वीडियो चाहते हैं तो इस पे एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। जब भी आप नर्वस हों तो पहले एक गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ें, फिर स्माइल के साथ लोगों के सामने जाएं। इससे आपका दिमाग शांत होता है और जब आप स्माइल करते हैं तो लोग देखकर आपको स्माइल बैक करते हैं। इससे माहौल लाइट बन जाता है और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आप अपनी बात की शुरुआत आसानी से कर पाते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने विचारों को लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली रख पाएंगे और अपने डर को काबू कर पाएंगे। सो फॉलो दीज स्टेप्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।